आज हम जानेंगे कि महाअभिषेक क्या है। आपने सुना होगा मोबाइल पे कि महाअभिषेक महाअभिषेक सॉन्ग, महाअभिषेक चर्च, महासामर्थ चर्च खुल गया है जलंधर में। और बहुत से लोग हमें भी फोन किए और बताएं कि महाअभिषेक कहाँ से आ गया, महाअभिषेक का मतलब क्या होता है, आखिर महाअभिषेक है क्या चीज है महाअभिषेक। शायद आप भी सुन के हैरान होंगे कि कल तक तो हमने बाइबल में अभिषेक के बारे में जाना कि परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया, शाऊल को अभिषेक किया, पर ये महाअभिषेक किधर से आया, ये है क्या महाअभिषेक, ये है क्या चीज जिसमें अभिषेक से पहले महा मतलब महान, ये है क्या। और बहुत से लोग तो ऐसे भी बोलते हैं हमें फोन करके कि महाअभिषेक जो आया ये बाइबल में शब्द ही नहीं लिखा है। और बहुत से लोग अशब्द भी लोग बोलते हैं कि महाअभिषेक ये क्या अपना नेटवर्किंग लोगों ने बना रखा है, ये कहां से महाअभिषेक, क्या होता है महाअभिषेक। मैं आपको बता रहा हूं महाअभिषेक जलंधर में आया संत फेरिस मसीह जी के काफी लंबे तपस्या के बाद, प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उन्हें महाअभिषेक का शब्द दिया। हालेलुया हालेलुया। आप देखिए, सुनिए पूरे ध्यान से। महाअभिषेक बाइबल में लूका 9:27 आयत में दिया गया। जब एक व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता था, मिर्गी जब आता था, वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के चेलों के पास ले गए और लिखा है कि यीशु मसीह के चेला भी उसे नहीं निकाल पाया। वो चेला जो यीशु मसीह के साथ रहते थे वो भी उस दुष्ट आत्मा को, उस मिर्गी की आत्मा को नहीं निकाल पाए थे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जी वहां पे जाते हैं और बोलते हैं कि बच्ची को इधर ले आओ, और यीशु मसीह जी ने वहां पे डांटा, इसमें से बाहर निकल जा। और लिखा है कि ममोड़ के तोड़ के पूरा देह को ऐंठ के वो दुष्ट आत्मा निकल गया, उसका मुंह से फेन आता था, ऐसा लिखा है बाइबल में। और वहां पे लिखा है कि महासामर्थ से लोग चकित हो गए। महासामर्थ का मतलब यही है कि ओ शक्ति, ओ महान शक्ति, ओ उत्तम आत्मा जहां पे यीशु मसीह के चेला भी नहीं कर पाए थे। हालेलुया। मैं संत फेरिस मसीह जी को मैं 2015 से मैं जानता हूं। परमेश्वर ने उन्हें महाअभिषेक दिया, उन्हें अलग किया। आप सभी कोई शायद जानते होंगे कि वो अपोस्टल अंकुर नरुला जी के साथ में सेवा करते थे, उस चर्च के सपोर्टर थे, सेवादार थे, सेवा करते थे परमेश्वर की। हालेलुया। पर आज परमेश्वर ने उन्हें सेवा करने के लिए नहीं बल्कि सेवादारों को भेजने के लिए, उनको अभिषेक करके महाअभिषेक देके भेजने के लिए उन्हें बड़े वरदानों से उन्हें परमेश्वर ने महाअभिषेक किया है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारों में बताना चाहता हूँ, जब आप उनकी पेज को, यूट्यूब चैनल को देखिएगा, गवाहियों को सुनिएगा, फिर आपको पता लगना है। आज ऐसा कोई भी चर्च नहीं जो बहुत कम टाइम में पूरा दुनिया में फैल चुका है। आज महाअभिषेक के चर्च गांव से, गलियों से, बड़े बड़े सिटी, बड़े बड़े कंट्री में फैल चुका है और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वचन का इतना गहरा प्रभाव था, इतना गहरा वचन जो बताते हैं कि आप जब सुनोगे आप हैरान हो जाओगे और आप समझोगे आपने ऐसा कभी भी नहीं सुना था, कभी नहीं देखा था, कभी अपने कानों से ऐसा वचन को आपने नहीं सुना था। फिर आपको पता लगना कि ये जो वचन जो सुना रहे हैं अभिषेक ही नहीं बल्कि सचमुच में महाअभिषेक परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महाअभिषेक कोई आसान चीज नहीं है। और संत जी जो लिख कर देते हैं कि आपका मिनिस्ट्री बढ़ेगा, आपका ऑनर बढ़ेगा, आपका ऑफरिंग बढ़ेगा, आपका आदर बढ़ेगा, ये 4 चिन्ह लिख के देते हैं। और हजारों और लाखों सेवकों के पास ये वचन को
पूरा होते हुए हमने गवाहियों को सुना, हमने खुद अपने में देखा है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आप कहीं से भी सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, एक बार जरूर जाएं महाअभिषेक चर्च में, संत फेरिस मसीह जी के पास। फिर आपको पता लगना है कि महाअभिषेक क्या चीज है, महासामर्थ क्या चीज है। हालेलुया। इसे लोगों को बहकावे में मत आओ कि महाअभिषेक कहाँ लिखा आ गया बाइबल में। महाअभिषेक क्या चीज है? महाअभिषेक वो चीज है जो कल तक हम लोग सॉन्ग सुनते थे कि बुद्धिमान में नुकर सुलेमान की तरह, मजबूत में नुकर तो चट्टान की तरह। अब जानते हैं सुलेमान के बारे में हम लोग समझते थे बहुत बुद्धिमान था, परमेश्वर ने उसे बहुत बुद्धि दिया था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुलेमान इतना लोगों के उसका स्टोरी के पूरा पढ़िएगा, आप खुद से बाइबल को पढ़िए, बल्कि किसी प्रचार को सुनने के बाद विश्वास मत करिए, अपने आप से बाइबल को पढ़िए। सुलेमान इतना अमीर बना, लोगों का खून चूसा, लोगों का पसीना नहीं बल्कि खून निकला, इतना लोगों को पे टैक्स बांध दिया। जब उसका वचन को आप पढ़िएगा खुद से, फिर आपको समझ में आएगा। और क्या लोग बोलते हैं कि सुलेमान राजा बहुत बुद्धिमान था, सुलेमान राजा बहुत ऊंचा था, पर लोगों के लूट के। इसलिए मेरे प्यारो, सिर्फ सॉन्ग, ये ऐसा सॉन्ग भी मत सुना करिए और नहीं गाया करिए कि बुद्धिमान कर। परमेश्वर ने हिदायत दे दिया था पुराना नियम में शादियां के बारे में। पता है सुलेमान के कितनी रानियां थी? पर फिर भी देखो, हम भी कल यही करते थे, हम भी यही गाते थे। पर जब मैंने वहां पे गया, एलिय्याह के बारे में पता है, परमेश्वर हमने प्रार्थना करता था पास्टर जी को सुन के कि एलिय्याह के जैसा परमेश्वर, एलीसा के जैसा परमेश्वर एलिय्याह वाला दुगुना मसा दे। पता है एलिय्याह वो व्यक्ति था जो डर गया था और डर के हमारे पहाड़ पे छिपा था। जब राजा ने बोला कि जाओ एलिय्याह के ले आओ, उधर से एलिय्याह पहाड़ पर से उतरा नहीं, बल्कि उसने क्या बोला? परमेश्वर आसमान से आग उतरे और ये 50 लोग भस्म हो जाए। वैसे वैसे एलिय्याह ने सैकड़ों लोगों के मार दिया था, सैकड़ों का मार दिया था। और हम प्रार्थना क्या करते थे कल तक कि एलिय्याह के जैसा मैं बना। एलीसा एक बार जा रहा था और क्या हुआ? लोगों ने उसे गंजा बोल दिया, टकला बोल दिया, और एलीसा जो था गुस्से में उसे श्राप दे दिया। और लिखा है कि जंगल से राछनी निकला और उसे खा गया। सेम अभिषेक जो एलिय्याह के ऊपर था, वही अभिषेक एलीसा के ऊपर आया। आज बहुत से लोग विश्वासी, बहुत से पास्टर यही प्रार्थना करते हैं कि हमें सुलेमान जैसा बुद्धि दे, हमें एलीसा जैसा दुगना मसा दे, यही प्रार्थना करते हैं। पर मेरे प्यारो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार जाओ महाअभिषेक में, महाअभिषेक चर्च में जाओ, महाअभिषेक को सुनो कि क्या वचन जब आप सुनेंगे ना, आपको हिला के रख देगा। आपके जो रोंटे हैं ना शरीर के, वो खड़ा हो जाएगा, खड़ा कर देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आप सही शिक्षा लेना चाहते हैं, एक अच्छा शिक्षा, एक उत्तम शिक्षा, एक गहरी शिक्षा लेना चाहते हैं, तो सिर्फ महाअभिषेक है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हालेलुया। जब आप वहां पे जाओगे, फिर आपका सेवकाई को बढ़ना है, फिर आपका आत्मिक शिक्षा, आत्मिक जीवन में आप उन्नति पाओगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए महाअभिषेक इसलिए आया कि छोटे छोटे चर्च है उसको उठाने के लिए आया, जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, जिसके लिए कोई प्रार्थना करने वाले नहीं है, जिसके कोई मदद करने वाले नहीं है। छोटे छोटे जो लोग कलीसिया चला रहे हैं, उसको उठाने के लिए महाअभिषेक आया। हालेलुया, हालेलुया। आपने गीत को सुना होगा कि गिरे हुए को उठाने के लिए आया, जकड़ों को छुड़ाने के लिए आया, लंगड़ों को चलाने के लिए आया, और मुर्दों को जिलाने के लिए आया। हालेलुया। जब आप जाओगे महाअभिषेक में, आप महाअभिषेक से भर जाओगे, महाअभिषेक आपके ऊपर आ जाएगा, और एक गहरी शिक्षा को, एक नई शिक्षा को आप ग्रहण करोगे। मेरे प्यारे, जानते हैं जो संदूक के फरीसी लोग होते थे, जब यीशु मसीह ने बड़ा चमत्कार करता था, बड़ा गहरा बात बताता था, लोग पता है क्या बोलते थे? ये कौन सी नया शिक्षा सुना रहा है? आज लोग यही कह रहे हैं, नया शिक्षा कहां से आ गया, महाअभिषेक कहां से आ गया?
कभी हमने देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि महाअभिषेक वो चीज है जो गिरे हुए को उठाने के लिए आया है, जो जकड़ों को छुड़ाने के लिए आया है। जहाँ पे आपका बुद्धि कम जाता है, जहाँ पे आपको लगता है कि इससे अब कुछ है ही नहीं, पर जब महाअभिषेक में जाओगे वो और भी गहरा आपको लगने लगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही चर्च, महाअभिषेक चर्च आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में तरक्की को, उन्नति को और बहुत से आत्माओं को बचाने वाले बनोगे। कब? जब जानोगे कि महाअभिषेक है क्या, महासामर्थ है क्या, और संत फेरी जी हैं क्या। आज उनके जैसा नबी हमने नहीं देखा। आप जाओगे, वो पर्सनली मिलते हैं, बातें करते हैं, वो अपनी चर्च को बढ़ाने के लिए नहीं, पर आपकी चर्च को बढ़ाने के लिए, आपकी कलीसिया को बचाने के लिए, और पूरे दुनिया की आत्माओं को बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उन्हें डिजाइन करके उन्हें खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें, जैसे पतरस जो था वो बिजनेसमैन था, कारोबार करने वाला था, वैसे ही हमारे संत फेरिस मसीह जी थे। उन्हें सेवकाई में आने के लिए कोई वो नहीं था, वो सेवकाई को सपोर्ट करने वाले थे, सेवकाई को फाइनेंशियली वो हेल्प करने वाले व्यक्ति थे। पर परमेश्वर ने देखा कि आज दुनिया में गलत हो रहा है। पंजाब में ऐसे भी लोग हैं जो लाख लाख रुपया ले रहे हैं करने का, मिलने का, 25-25 हजार ले रहे हैं, पर परमेश्वर ने उन्हें चुना, संत फेरिस मसीह जी को उन्हें नियुक्त किया कि ताकि लोग बचाया जाए, ताकि लोगों के अंदर खुशियां हैं, लोगों के अंदर लोगों के अंदर एक मार्ग खुले, लोगों के अंदर एक आनंद आए, कि ताकि प्रभु में वो आनंद के साथ जी सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आखिरी बात बता रहा हूँ, मेरे परमेश्वर के लोगों, महाअभिषेक चर्च में जाओ, महासामर्थ की चर्च में जाओ, और जानो कि महाअभिषेक है क्या, महासामर्थ है क्या, और संत फेरिस मसीह जी है क्या। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।